हम आपसे पूछें कि करप्शन क्या है तो आपके माइंड में सबसे पहले आएगा मुल्क के पैसे खाना, मगर इसे करप्शन नहीं मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। करप्शन से मुराद अपनी पावर का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना। अगर एक सरकारी मुलाजिम अपना काम ऑनेस्टली नहीं करता देन ही इज करप्ट। इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान में करप्शन के एग्जैक्ट कॉजेस बताएंगे और साथ ही ऐसे सॉल्यूशंस भी बताएंगे जिनको फॉलो करके पाकिस्तान करप्शन को जड़ से खत्म कर सकता है। CPI यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हर साल अपनी एक रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी लिस्ट के नाम से शाया करता है। ट्रांसपेरेंसी लिस्ट का आम अल्फाज में मतलब है कि एक मुल्क कितना शफाफ है, यानी उसमें कितनी कम करप्शन है। जिस मुल्क में जितनी कम करप्शन हो वो इस लिस्ट के टॉप पर आता है। 2022 में पब्लिश होने वाली लिस्ट में पाकिस्तान 180 कंट्रीज में 140 नंबर पर है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान में करप्शन रेट कितना हाई है। पाकिस्तान में करप्शन के 4 मेन कॉजेज हैं। नंबर 1, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। आप दुनिया की हिस्ट्री उठाकर देख सकते हैं, जिस मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन पुअर है वो कभी तरक्की कर ही नहीं पाया, और पाकिस्तान में वैसे भी कोई प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाया। एक हुकूमत अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू करे तो नई आने वाली हुकूमत उसे वहीं रुकवा देती है, क्योंकि उसे पता है अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो इसका पूरा का पूरा क्रेडिट पिछली हुकूमत को जाएगा। इसीलिए अवाम का ये पैसा पॉलिटिशियंस आपस में बांट लेते हैं और प्रोजेक्ट की फेलियर का इल्जाम पिछली हुकूमत पर लग जाता है। इसका सोल्यूशन ये है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और उसे आइन में शामिल करना चाहिए कि अवाम का पैसा अवाम पर खर्च हो, और प्रोजेक्ट अगर फेल हो तो उसका एग्जैक्ट कॉस्ट अवाम को बताया जाए। नंबर 2, इलिटरेसी। पाकिस्तान में 37% पॉपुलेशन इलिटरेट है, यानी अनपढ़ है। इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की GDP में एजुकेशन को 2% से भी लेस शामिल करना है, जबकि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को कम से कम 4% एजुकेशन पर खर्च करना चाहिए। इलिटरेसी की वजह से लोगों में पैसा कमाने का कोई स्किल नहीं और वो लीगल या फिर इलीगल वे से पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, यानी चोरी या फिर स्ट्रीट क्राइम्स शुरू कर देते हैं। जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान को एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट बढ़ानी होगी, नई जॉब्स ऑफर करनी होगी ताकि बच्चों को एजुकेशन पर ट्रस्ट हो। नंबर 3, टैक्स। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद ऐसा कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 1% टैक्स पे करती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि अवाम का माइंडसेट है कि हुकूमत उनके पैसे खा जाएगी। इसीलिए हुकूमत और अवाम को एक सफ पर आना होगा। हुकूमत को चाहिए ऐसी वेबसाइट्स बनाए जिनसे उनका अवाम से राबिता बढ़े, अवाम को पता चलता रहे कि उनका पैसा उन पर खर्च हो रहा है। नंबर 4, पुअर लॉ। पाकिस्तान में अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग करता है, उसका जुर्म साबित हो जाता है, तब भी वो गिरफ्तार नहीं होता और केस लंबा अरसा चलने के बाद खुद ही खत्म हो जाता है। और अगर उनका अरेस्ट वारंट आ भी जाए तब भी वो बीमारी का बहाना बनाकर मुल्क से फरार हो जाता है और अवाम का पैसा उनके अकाउंट्स में रह जाता है। ऐसा कानून बनाया जाए कि करप्शन करने वाले को फौरन सजा और उसकी सारी प्रॉपर्टी हुकूमत की कस्टडी में आ जाए। इससे पाकिस्तान की 90% प्रॉब्लम सोल्व हो जाए।